हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एनसीईआरटी। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 इट्स सो हैपन बुक का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो हम तो पता ही होता है जो कैमल है, कैमल को जो रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। और मतलब वो रेगिस्तान में यानी जहाँ पे डेजर्ट होता है वहाँ पे रहते हैं। The world had just begun and the animal were working for the humans। तो यानी जो वर्ल्ड है वो अभी अभी स्टार्ट ही हुआ था और जो इंसान मतलब जो जानवर हैं वो इंसानों के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum। यानी फिर वहाँ पे एक लेजी जानवर था जो कुछ नहीं करता था, बस बाबा कहते रहता था हम्प हम्प। Even the clever जिनन was at his wits end। फिर वहाँ पे उनके पास वहाँ पे एक जिनी आता है और उसने वो थोड़ा उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो लेजी स्टोरी है, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work। वहाँ पे जो मतलब जो दुनिया है वो जस्ट कुछ समय पहले स्टार्ट हुई थी और जो दुनिया नहीं थी और जो एनिमल हैं वो स्टार्टिंग में इंसानों के लिए काम करते थे। तो वहाँ पे एक कैमल था जो हॉवलिंग डेजर्ट उस डेजर्ट का नाम था। हॉवलिंग डेजर्ट के जो बीच में बैठकर कुछ काम नहीं करता था। He ate sticks and thorns and pickles and when anybody spoke to him he said hump, just hump and no more। तो वो क्या करता था, वो बस स्टिक्स खाता था, थॉर्न कांटे खाता था, पिकल्स खाता था और कुछ भी किसी से कुछ बोलता नहीं था। व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, मतलब किसी से बोलता नहीं था, कोई काम नहीं करता था, बस खाता रहता था। लेकिन अगर कोई उससे काम करने के लिए बोलते थे या फिर कुछ भी बोलते थे तो वो जो कैमल है उसे क्या कहता, जवाब देता था हम्प। बस हम पे कहता था और कुछ नहीं कहता था, मतलब बातें करता ही नहीं था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू द हिम एंड वन on Monday morning with a sandal off his back and said, "Camel, oh camel, come out, come out and trot like the rest of us।" तो एक बार क्या हुआ, एक घोड़ा उनके पास आया, उस कैमल के सामने आया जिसकी जो पीठ में एक सैडल था, यानी एक बोरी थी, सैडल था उसकी पीठ में। और वो बोलता है कैमल से कि कैमल आओ हमारे साथ काम, मतलब आओ हमारे साथ और हमारी मदद करो। और जैसे बाकी लोग इंसानों के लिए काम कर रहे हैं उसी प्रकार तुम भी हमारी मदद करो और इंसानों के लिए काम करो। Hump said the camel and the horse went away and told the man। फिर जो कैमल है उसे क्या बोलता है, हम्प, फिर से हम्प बोलता है। और जो हॉर्स है, हॉर्स मैन के पास चला जाता है, उस इंसान के पास चला जाता है जिसकी वो सेवा करता है, जिसके लिए वो काम करता है। और हॉर्स उसे उस इंसान को बता देता है कि जो कैमल है, कैमल क्या क्या कर रहा है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us।" यानी जो डॉग है, फिर डॉग भी आता है और बोलता है, कैमल ओ कैमल, हमारे पास आओ, हमारे पास बहुत काम है, हमारी मदद करो। ऐसे करके डॉग भी बोलता है। Hump said the camel and the dog went away and told the man। जो कैमल है फिर से क्या बोलता है, हम्प, और जो डॉग है, डॉग भी उस मैन को बता देता है कि जो ये कैमल है वो कैमल कुछ काम नहीं कर रहा है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, ओ कैमल। जो ऑक्स है वो भी बोलता है कि कैमल ओ कैमल। जो ऑक्स है, ऑक्स की जो गर्दन होती है, गर्दन में एक पट्टा जैसा कुछ लगा होता है। पट्टा जैसा यानी जब खेती बाड़ी करी जाती है, जब दो बैलों को यानी दो ऑक्स को काम कराया जाता है, उन्हें कुछ खेत जुताने के लिए या फिर हल जोतने के लिए जो भी काम करते हैं, मतलब उन दोनों को साथ में रखने के लिए जो पट्टा लगाया जाता है उसे योक कहते हैं। तो जो ऑक्स है, ऑक्स के गले में योक लगी रहती है। और फिर वो कैमल से बोलते हैं कि कैमल ओ कैमल, हमारे साथ आओ, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम लोग प्लो कर रहे हैं वैसे तुम भी करो। Hump said the camel and the ox went away and told the man। तो वो जो कैमल है वो क्या फिर से क्या बोल देता है, हम्प बोल देता है। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert
can't walk, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. तो फिर मतलब दिन के आखिरी में, एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी में जो इंसान है, जो मैन है, वो हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को साथ में बुलाता है, बोलता है कि तुम लोगों से मैं बहुत मतलब माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन जो वो हम्प वाली चीज़ है वो डेजर्ट में, वो हमारी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो उसके बदले वो काम नहीं कर रहा है, तो अब तुम लोगों को उसके बदले डबल काम करना पड़ेगा और डबल टाइम हमें मुझे देना पड़ेगा काम करने में, ताकि कैमल की एब्सेंस का जो प्रेजेंट है, यानी एब्सेंस का जो मतलब जो कैमल है, कैमल भी उनके लिए वर्क करता था, लेकिन वो कैमल नहीं कर रहा था, इसलिए उसका वो काम नहीं कर रहा था, तो बाकियों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी. That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said hump and went away again. तो ये कैमल बहुत शरारती है, तो जो तीनों के तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि इसकी वजह से हमें डबल काम करना पड़ा है, ये तो मेरा एकदम नाइंसाफ़ी है. तो तीनों लोगों ने एक पंचायत रखी, मतलब डेजर्ट के एक एज में, कोने में, उस डेजर्ट के कोने में एक पंचायत रखी. मतलब वहाँ पे पास में एक वही वाला कैमल आया जो हम्प बोलता है, और मतलब वो कुछ मुंह में कुछ चबा रहा होता है, और वो उनकी तरफ हंसता है, हम्प कह के चला जाता है. Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in the cloud of dust. तो तभी वहाँ पे एक जिन आ जाता है जिसका क्या चार्ज था कि वो देखे कि सारे जानवर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. जिनन ऑफ ऑल डेजर्ट्स एट द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एवरीवन टू आई आइडल. जो जिनन है और जिन है ऑफ ऑल डेजर्ट, जो मतलब उस पूरे डेजर्ट का एक जिन है, उसने हॉर्स से बोला, मतलब हॉर्स ने जिन से बोला कि आप तो मतलब पूरे डेजर्ट के जिन हैं, तो क्या ये सही है कि कोई यहाँ पे मेहनत कर रहा है, कोई वहाँ पे अकेला बैठ रखा है, मज़े कर रहा है, आइडल बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है. सर्टेनली नॉट, सेड द जिन. तो जिन क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सारे काम जानवरों को काम करना है. वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He wouldn't rot. फिर जो हॉर्स है बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमारे यहाँ पे एक जानवर है जो डेजर्ट के बीच में रहता है, लंबी सी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला, जिसने मंडे की मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं करा है. व्यू से द जिन विस्ली, दैट्स माई कैमल, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट. तो जिन है वो बोलता है कि अच्छा, वो तो एक कैमल होता है, यानी जिसकी लंबी गर्दन होती है और लंबे टांग होता है, और वो जो डेजर्ट के बीच में रहता है. तो जिन बोलते हैं कि अच्छा, वो तो कैमल होता है, और उसने तुमसे ऐसा क्यों बोला, अगर तुमने उसे बोला कि काम करो तो उसने तुमसे क्या ही कह दिया. He said hump and he wouldn't do, said the ox. Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. तो जो है तो वो जो ऑक्स है, ऑक्स बोलता है कि वो बस हम्प ही कहता है और कुछ भी काम नहीं करता है हमारे साथ, ना ही तो वो हल जोतता है हमारी तरह. तो जिन बोलता है कि अच्छा, बहुत अच्छे. तो अब वो बाबा हम्प बोलता है, तो अब अगर तुम कुछ समय वेट करोगे तो उसके पीठ में एक हम्प आना स्टार्ट हो जाएगा. तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर करेंगे. ये एक पार्ट है और आपके अगले वीडियो में आपको दूसरा पार्ट मिलेगा. तो पहला पार्ट हम यहीं तक रखते हैं और आगे वाला पार्ट हम सेकंड पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे. तो आई होप आपको इतनी तक वीडियो समझ आ जाएगी, और जब मैं इसे पोस्ट करूँगी तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी भेजूँगी, ताकि आप वहाँ से इसकी अगली वाले पार्ट की लिंक देख सकें. तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.